बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त शदीद ख़राब होने जा रही है और बिल्कुल वही टाइम आने वाला है जो ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली ने प्रेडिक्ट किया था। उनकी आज तक कोई पेशन कोई गलत साबित नहीं हुई और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त जा रहे हैं 27 जुलाई को इंडिया के दौरे पर और अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमदज़ई बेसिकली ये इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी और इसके साथ अजीत डोवल से मुलाकात करने जा रहे हैं और मेन एजेंडा इनका ये है कि आप अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की फौजें भेजें और अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई का आगाज करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर इंडिया इस बात को मान लेता है किसी वजह से, जो अभी तक वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। देखिए, इंडिया ने ऑलरेडी इनकार किया है। वो चाह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर्स दें अफगान आर्मी को, हम हथियार दें, हम चीज़ें दें। वो ऑलरेडी सप्लाई भी कर रहे हैं। वहाँ पर दाइश, टीटीपी, इन सब की प्रॉक्सी भी चल रही है। सुहेल शाही ने ऑलरेडी इंडिया को वार्न किया है कि आपकी तरफ से एक गोली भी जानी नहीं चाहिए अफगान आर्मी को। अगर ये काम हुआ तो फिर इंडिया इसके नताइज भुगतेगा। लेकिन इंडिया अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त इंडिया के पास ऑप्शन जो है आर्मी वहां पर भेजने की, उसमें वो सबसे ज्यादा जिस चीज से डर रहे हैं वो है अफगान तालिबान कहीं कश्मीर में दाखिल ना हो जाए। लेकिन अमेरिका भी इस वक्त इंडिया को पुश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर आप मदद करें और जाकर अशरफ गनी हुकूमत को सपोर्ट करें, उनके पायलट्स को ट्रेन करें। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो अफगान आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, वो चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम उनको जो ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू रिपेयर करनी है, इनकी मेंटेनेंस करनी है, वो वहाँ से बैठकर अमेरिका की फ़ौज जूम एप्लीकेशन के ऊपर ये सारा काम करेगी। यानी आप अंदाज़ा कर लें इससे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल क्या है। लेकिन अजीत डोवल इनको फाइनलाइज करके देंगे। देखिए, अजीत डोवल मास्टर है इस चीज़ का कि वो अफगानिस्तान के अंदर दाइश से लेकर टीटीपी, बीएलए को कैसे सपोर्ट करता है। चाइना ऑलरेडी अपने जो इंजीनियर्स और एक्सपर्ट मरे हैं उनके बारे में इंडिया को वार्न कर चुका है कि तुम्हारा इसमें नाम आया तो तुम अपनी खैर मना लेना। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना लद्दाख में अपनी मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है और वहाँ से वो इंडिया पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अफगानिस्तान का जो खेल है उसमें इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त अफगान तालिबान की बैक पर चाइना खड़ा है, क्योंकि उसने इंडिया को तोड़ना। और चाइना का इस दफ़ा प्लान है कि अमेरिका के एलाइज जो हैं उनको भी ना वो छोड़े। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान चाइना का एलाय है और अमेरिका यहाँ पर हमले कर रहा है, तो इस पूरे खेल के अंदर ये जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उनसे मदद मांगने। देखिए, दो ऑप्शन इस वक्त इंडिया कर सकता है। इंडिया अगर हथियार ये चीज़ें सप्लाई करेगा तो अफगान तालिबान पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया के जो एसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको टारगेट किया जाए। वो हर तरह के एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अफगान तालिबान ने अपनी पॉलिसी पूरी तरह चेंज की है। वो नहीं चाहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई तबाह हो, क्योंकि वो समझते हैं कि बाद में हमने इक़्तिदार में आना है, हमें दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। चाइना ने भी यही बात उनसे कही है कि आप चीज़ों को कम तबाह करें, बातचीत के जरिए मसला हल करें, क्योंकि बाद में रिकन्स्ट्रक्शन करना, उस पर पैसा लगाना, नई फोर्स करना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ ऑपरेशन किया, हमें कितने साल लग गए वहाँ पर फौज को ये तमाम चीज़ें रीबिल्ड करते हुए, और फिर जाकर मामला कुछ बिल्कुल बेहतरी की तरफ आए। अब इंडिया इस वक्त अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को प्लान बनाकर देगा। वो हेलीकॉप्टर्स देना चाहते हैं, वो कुछ भी दें। अगर एक गोली भी देंगे तो वो अफगान तालिबान के निशाने पर आएंगे। आप ये देखिए कि दूसरी जानिब तैयब उर्दगान इंतहाई गलत खेल खेल रहे हैं। एक तो वो अफगान तालिबान को धमकियां दे रहे हैं कि तुम लोग काबिज हो, तुम लोग अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हो। अफगान तालिबान इस बात को भूलेंगे नहीं कि अर्दोगान ये बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने अमेरिका से मदद मांग ली है और कहा है कि तुम हमें एड दो, हमें सपोर्ट दो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दो कि हम काबुल की सिक्योरिटी को संभालें। मैं क्लियर फैसला कर लिया है कि अफगान तालिबान जो मर्जी कहते रहे, हम यहाँ पर रहने वाले हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका तो तैयार हो जाएगा। अमेरिका तो यही चाहेगा कि अफगान तालिबान और तुर्की आपस में लड़ पड़ें और इनमें से जो लड़ेंगे, फ़ायदा उम्मत की डिवीजन जब होगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होगा। हम इसका बेनिफिशियरी बनेंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाकर उम्मत को तकसीम करेंगे।
आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ये जाते हैं तो एक चीज का इंडिया को डर बैठा हुआ है, वो है गजवा हिंद का। देखिए, अमेरिका तो जो मर्जी सोचता रहे, चाइना जो मर्जी सोचता रहे, इंडिया इस चीज से डरा हुआ है कि हम अगर डायरेक्टली अपनी फौज यहाँ पर भेजते हैं तो मामला खराब है। अब तो सुहेल शाहीन ने यहाँ तक कह दिया है कि आपने फौज तो बड़ी दूर की बात है, अगर फौज आए तो गजवा हिंद तो बस आप सोचना शुरू होगा। उसकी रीजन ये है कि कश्मीर के थ्रू वो दाखिल होंगे। रही बात फैटफ की, तो याद रखिएगा अब वो वक्त आ गया है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के मामला तय हो रहे हैं कि फैटफ को हमने बिल्कुल सिरे से कुछ समझना ही नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है पाकिस्तान फैटफ की कतन परवाह ना करे, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान ने उठाया शदीद नुकसान। और जब से जयशंकर ने यह बात की है कि ये एक पॉलिटिकल इदारा है और इसने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, तब से तो मामला सारे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर होने जा रहा है असल काम। अगर इंडिया यहाँ पर कोई असलहा भी सप्लाई करता है तो फिर अफगान तालिबान का बिल्कुल रुख होगा इंडिया की जानिब, और चाइना पूरी कोशिश करेगा कि अगर अशरफ गनी हुकूमत को सप्लाई किया इंडिया ने कुछ, तो वो अफगान तालिबान के हाथ मजबूत करे। वो हाथ किस तरह मजबूत कर सकता है? उसके बाद 2-3 ऑप्शन है। वो इनको थ्रू रशिया के पैसा दे सकता है, वो थ्रू हथियार दे सकता है, ब्लैक और ग्रे मार्केट के, वो पहुंचाना उनके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरा, अभी तक टीटीपी को मारने के लिए चाइना डायरेक्टली अब अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है कि आप टीटीपी के एलिमेंट को ख़त्म करें, और वो क्लियरली कह चुके हैं कि पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर वो चाहेंगे कि इंडिया के एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि अगर इंडिया की फौज नहीं आती, उनके रॉ के एजेंट्स आते हैं या उनका असलहा आता है या कोई नई स्ट्रेटजी आती है, तो चाइना फिर अफगान तालिबान को बैक करेगा। ये वो चीज़ है कि अगर किसी मौके के ऊपर अमेरिका ने कह दिया इंडिया को कि मैं तुम्हें असलहा दूंगा, जहाज दूंगा, रेडार दूंगा, सब दूंगा, तुम जाओ अशरफ गनी हुकूमत की मदद करने के लिए, तो बस फिर आप समझ लीजिएगा कि अफगान तालिबान के पास हर तरह का राइट होगा कि वो चाहे लद्दाख की साइड से हो, चाहे वो किसी साइड से हो, वो फिर आने वाले वक्त के अंदर इंडिया से इसका बदला लें। पहले तो कोशिश होगी चाइना की कि वो इनको इतना मजबूत करे कि वो इंडिया को अफगानिस्तान में एलिमिनेट करे। फिर पाकिस्तान की जाहिर सी बात है, देखिए चाइना ने ऑलरेडी, उनके ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये बात की है कि अगर पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है तो हमारी स्पेशल फोर्सेस और मिसाइल खुद बदला लेने के लिए तैयार। वो बदला कहाँ पर लेगी? जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के एरियाज में जहाँ पर इनके एलिमेंट छुपे हैं। तो फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स को अफगानिस्तान में स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, दूसरी हमारे पास ऑप्शन कोई बचती ही नहीं है। और इंडिया इस पूरे खेल के अंदर जो मूव कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत मूव कर रहा है। आने वाले वक्त में इंडिया अपने पूरे खेल से दस्तबरदार कभी भी नहीं होगा और वो पूरी तरह चाहेगा कि अंदर एलिमेंट्स काम करें। इस दफा चाइना अफगान तालिबान के जरिए इंडिया के एसेट्स को अफगानिस्तान समेत हर जगह एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। जब एसेट्स की बात होती है तो लोग ये समझते हैं कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है जी डैम के ऊपर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो इन्वेस्टमेंट उसने दाइश टीटीपी के अंदर की है उसका तो कोई हाल ही नहीं है। सो अफगान तालिबान के लिए ये फैसला कुन मरहला है। इंडिया अगर सकिन हो जाता है इस पूरे खेल में तो बस फिर आप समझ लीजिए नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है वो आपको हर सूरत इसी टेन्योर के अंदर पूरी होती नजर आएगी कि इंडिया के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान, चाइना यानी चीन का उस वक्त उन्होंने जिक्र किया था, और साथ रशिया, ईरान, तुर्की, ये सारे सकिन करते हुए आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका खाली साथ नहीं होगा, इंडिया के साथ और बहुत सारे ममालिक होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।